ठीक है। स्वयं विचारा, बाधित, आसिद, सत, प्रतिपाग है। हाँ, ये सारी हमारी आपकी इंडियनोलॉजी की फॉलिसी होती है। वेरी गुड। चलिए अब हम समझते हैं इम्प्लीसिट एंड एक्सप्लिसिट। इम्प्लीसिट वो मेमोरी है जिसके अंदर हमें याद नहीं करना पड़ता, अनकॉन्शियसली चीजें अपने आप हो जाती हैं। ठीक है, कैसे? अनकॉन्शियसली। जैसे कि सुबह उठ के हम टूथब्रश करते हैं तो ये सोचते हैं कि ये वाले दांत पे करे ना करे, आगे करे ना करे, है अपने आप पता है ना, हाथ चल जाता है। ठीक है भाई। तो ये हो गया इम्प्लिसिट मेमोरी। जैसे हम बस स्टैंड पे जाते हैं तो कोई हमें बोलता है कि चलो टिकट ले लो, अपने आप पता ना टिकट लेके जाना है। मेट्रो पे अपने आप पता ना कार्ड लगा के या फिर टिकट लेकर जाना है, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको बहुत याद नहीं करना पड़ता, अपने आप अनकॉन्शियसली हो जाती है। इज इट क्लियर? यस। अगर हम एक्सप्लिसिट की बात करें तो हेयर वी नीड कॉन्शियसनेस एंड उसमें अपना यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अपना ब्रेन, दिमाग कॉन्शियसली यूज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे दिमाग जलाना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा चीजों को। फॉर एग्जाम्पल, कौन सा वाला ईयर में कौन सी थ्योरी आई थी, ये आपको याद करना पड़ता है एग्जाम्स के लिए, राइट। तो ये क्या होता है? एक्सप्लिसिट मेमोरी। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डेक्लरेटिव वर्सेस प्रोसीजरल मेमोरी। तो जो इसमें से डेक्लरेटिव वाली मेमोरी है, ये सारी मेमोरीज के प्रकार गाइस, सारी मेमोरीज का पूरा पेपर 1 की डिटेल कंसेप्ट बुक हमारे पास है। तो इसमें सिर्फ कंसेप्ट से कंसेप्ट दे रखे हैं, तो आप इस बुक से भी स्टडी कर सकते हो, इवन फॉर द नेक्स्ट एग्जाम एज वेल। ठीक है। सो डेक्लरेटिव मेमोरी आपके एक्सप्लिसिट में ही आती है, जिसमें चीजें डिक्लेयर करनी पड़ती है। ठीक है, कॉन्शियसली डिक्लेयर करनी पड़ती है। जैसे कि डेट याद करना है, वर्ड याद करना है, किसी का फेस याद रखना है, इवेंट याद करनी है। ठीक है, रूल्स याद करने के, अगर हमने फुटबॉल खेलनी है तो उसके क्या रूल्स होंगे, एग्जाम में को एडमिट कार्ड लेके जाना है, ये चीजें याद रखनी पड़ती हैं। ठीक है, क्या क्या लेके जाना है पूरा अच्छे से रिवाइज करके याद करके देखते हैं कोई चीज कम तो नहीं है, वो चीजें लेके जाते हैं। तो वो क्या है जी? डेक्लरेटिव मेमोरी। नाउ प्रोसीजरल मेमोरी जो है वो आपकी इम्प्लिसिट में आ जाती है। इसका मतलब जैसे कि अगर आपने ड्राइविंग करनी है, इसका एग्जाम्पल हो गया ड्राइविंग। तो भाई जब हम अच्छे ड्राइवर बन जाते हैं तो हमें याद नहीं करना पड़ता इसमें कहाँ से उसकी रिंग बजा, मतलब क्या बोलते हैं, भूल गई, बेल बजानी है, कहाँ रोकना है, कहाँ क्लैप दबाना है, अपने आप होता चला जाता है। ठीक है, तो डेट इज प्रोसीजरल, कि उस प्रोसेस को हम इजीली फॉलो कर सकते हैं अगर हम चीज़ों का प्रोसेस हमें आ गया तो। जैसे स्विमिंग है तो अपने आप स्विमिंग होने लग जाती है अगर आपको स्विमिंग आती है तो, राइट। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोसीजरल मेमोरी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेक्लरेटिव मेमोरी फर्दर। कौन कौन से? डेक्लरेटिव मेमोरी के अंदर ही 2 प्रकार आगे हो जाते हैं। दैट इज, यानी कि डेक्लरेटिव के अंदर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये एक्सप्लिसिट में भी आ रहे हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, सिमेंटिक एंड दूसरा है आपका एपिसोडिक। तो जो सिमेंटिक मेमोरी है ये क्या है? जनरल फैक्ट्स को याद करती है। याद तो करना पड़ेगा, है ना, लेकिन इधर कौन से फैक्ट्स होंगे? जनरल, जो सबके लिए सेम रहते हैं, अलग अलग नहीं। एग्जाम्पल, कैपिटल ऑफ इंडिया, कोई मुझे कमेंट करके बताएगा आपको आता है जनरल फैक्ट ये वाला? कमेंट करो, मैं देखती हूँ पता है कि नहीं कुछ। ठीक है, एंड व्हाट इज एपिसोडिक? एपिसोडिक में हम लोग स्पेसिफिक पर्सनल फैक्ट याद करते हैं कि आपके साथ कोई एपिसोड हुआ, वाक्या हुआ, हमें वो याद है, या फिर एक सीरियल देखा उसमें कोई वाक्या था। यानी कि ये सबके लिए सेम नहीं होते हैं, ये किसी चीज से रिलेटेड ही हुए। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। तो इंडिया का फ्लैग मैं जो पूछा, दिल्ली, यस वेरी गुड। तो सिमेंटिक एंड एपिसोडिक में डिफरेंस समझ में आ गए। पर्सनल फैक्ट मतलब विच इज बिलोंग टू सम पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, उसे बोलेंगे एपिसोडिक मेमोरी। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल मेमोरीज। ठीक है, एंड एक मेमोरी और कराई है, कुछ मेमोरी चीजें ऐसी है कि हमने पेड क्लास में और कराई हुई है, जैसे कि प्राइमिंग। ठीक है, प्राइमिंग का मतलब कि एक्सपोजर टू स्टिमुलस बाय इन्फ्लुएंस रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको ये बोला येलो कलर, मैंने बोला येलो कलर, तो येलो कलर बोलते ही आपके दिमाग में किसी चीज की पिक्चर बनी होगी जरूर, 100%।
सोचो किस चीज की पिक्चर बनी, मुझे कमेंट करके बताओ। आई जस्ट वॉन्ट टू सी। येलो कलर बोलते ही किसी के दिमाग में इमोजी की पिक्चर बन सकती है, किसी के दिमाग में केले बनाना की, किसी के दिमाग में मैंगो की, किसी के दिमाग में मुझे क्या पता क्या बनी है, कोई तो पिक्चर बनी है। तो डेट इज द स्टिमुलस वी गेट प्राइमिंग। सबसे पहले अगर हम किसी चीज के बारे में सुनते हैं तो उसे बोलते हैं प्राइमिंग, ठीक है। ओके, इम्प्लिसिट मतलब कि जिसमें हमें याद नहीं करना पड़ता, हमारा जो कंसेप्ट है वो ऑटोमेटिकली चलता रहता है, हमें कोई रट्टा नहीं मारना पड़ता, अपने आप हम काम करने लग जाते हैं, तो उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट, ठीक है। आपको मैंगो याद आया था? सबको सेम बात याद आई थी? अच्छा जी, बने रहिए साथ में। और गाइस, पेपर 1 की मेरी कंसेप्ट बुक एंड क्वेश्चन बैंक बुक दोनों आती हैं, इनसे आपका बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। ये रही दोनों के दोनों बुक, दीज आर इनफ फॉर पेपर 1। किसी भी बुक से बेस्ट कंटेंट मेरी बुक्स में दिया हुआ है, इवन जो मैं पेड क्लास में पढ़ाती हूँ वो भी, ठीक है। एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की इकलौती बुक के अंदर आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे मैनेजमेंट के सिलेबस के अनुसार, जो कि आपको पता है मैनेजमेंट की ढंग की बुक कोई नहीं है मार्केट में, लेकिन ये है नवदीप कौर की, ठीक है। अमेजोन फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी। इसी में कंसेप्ट एंड PYQs भी आपके दे रखे हैं। एंड अभी मैंने कॉमर्स की क्वेश्चन बैंक लॉन्च कर दी है, ठीक है। आपको पता है कि इनकम टैक्स में इतने सारे चेंजेस हो चुके हैं, तो अब मैं वो सारी चीज़ें भी अपडेट कर रही हूँ, और कंसेप्ट वाली बुक सितंबर में आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक से एटलीस्ट आप पढ़ाई कर सकते हो। यस, ओके ग्रेट। ये रही हमारी क्वेश्चन बैंक बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप इस नंबर पे पूछ सकते हो। अगर आप कोर्स लेते हो तो पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स, ओनली पेपर 1 अगर आप ले रहे हो तो योद्धा बैच है, पेपर 2 मैनेजमेंट एंड पेपर 1 दोनों ईगल बैच, पेपर 2 चैलेंजर बैच है कॉमर्स एंड पेपर 1 के लिए। इन सभी में आपको इतना अच्छे से कंटेंट मिल दिया गया है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह आपका सारा काम हो जाएगा। यानी कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्या पढ़ाना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बस जो मैं पढ़ा रही हूँ वो अच्छे से पढ़िए, ठीक है। माई कंटेंट इज इनफ फॉर नेट, JRF एंड ऑल इंडिया रैंक 1 एज वेल। सो सभी यूनिट्स, प्रीवियस क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन ऐप में PDF विद एनोटेशन, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको मेरे हर एक कोर्स में मिलती हैं। अगर आपको सिर्फ MCQs नहीं तो JRF सक्सेस वाला कोर्स है। ओके गाइस, सो 30 अगस्त तक ही ये सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन के अंदर डिस्काउंट ऑफर, तो आप इस चीज़ का बेनिफिट उठाइए। थैंक यू। सो ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव। गाइज, अभी हम लोग मिलने वाले हैं नव क्लासेस ऐप के अंदर, रात को 10 बजे वाली बिल्कुल मुफ्त फ्री क्लास होती है, ठीक है। और जो टेस्ट सीरीज जो फ्री ऑफ कॉस्ट में करवा रही हूँ 2 बजे, वो डेली रेगुलर देती हूँ मैं, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। और एक और बात बता दूंगी, ये इसी सेशन में होने वाली है, नेक्स्ट टाइम से डेली वाली नहीं आएगी, हफ्ते में एक बार वाली आएगी। इसलिए अपना बेस्ट कीजिए, क्योंकि नव क्लासेस पे एग्जाम टाइम पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है कि एक ही जगह पे पूरे 1-1 घंटे के टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कीजिए पेपर 1 की, और 2-2 घंटे की पेपर 2 की, जिससे कि आपका जो आपके स्क्रॉलिंग में इशू होता है या फिर आपका टाइम मैनेज करना नहीं आ रहा, तो वो सारी चीज़ें भी आप मैनेज करनी है, एटलीस्ट पेपर से पहले ही सीख जाओगे, ठीक है। तो 2 PM आइए, आज भी टेस्ट था, कल भी टेस्ट है, पूरा क्वेश्चन पेपर A to Z एग्जाम वाला सॉल्व कीजिए, आपको पता चल जाएगा, विद एक्सप्लेनेशन है। लाइव आओगे तभी आप टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट दे पाओगे, नहीं तो पेड वाले बच्चे कभी भी दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। वैलिडिटी रिलायबिलिटी पे वीडियो बनाए, ठीक है। आप वीडियो के बाद कमेंट में लिख दीजिएगा किस टॉपिक पे आपको और वीडियो चाहिए। मुझे आपने कहा था उसका शायद आप नहीं कि मेमोरीज करवा दो, तो मुझे याद आया, मैंने अभी की अभी करा दी, देख लो, ठीक है। तो ऐसे ही आप बने रहो, आप सबकी लिए मैं हाजिर हूँ, ठीक है। आप क्वेरी करो, फिर यहाँ से रिजल्ट भी आएगा। थैंक यू। इस वीक मैनेजमेंट की टेस्ट सीरीज अपलोड कर देना, ये भी लिख देना है, तो मैं कर दूंगी लगे हाथ, ठीक है। कोई और क्वेरी हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैसेज कर देना, वी विल डू। सो ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव। सपने देखो, भरोसा करो, कर्म करो, आप अचीव कर लोगे। लव, JRF। शुक्रिया। 1 2 3 ड्रीम, बिलीव, एक्ट, अचीव। JRF इज माइन, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड माय विशेस आर विद यू। थैंक यू।